प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को कूलाम के नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पे अपने नियम को कैसे परिभाषित किया, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कूलाम थे कौन। आपको याद रखना है कि कूलाम ऐसे हम लोग आवेश की मात्रा को कहते हैं और उसको C से प्रदर्शित करते हैं। एक वैज्ञानिक का नाम है और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने 1785 ईस्वी में अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ नियम दिए और उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच कैसे बल कार्य करता है। ये देखते हैं। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि कूलाम के नियम में सन 1785 ईस्वी में फ्रांसिस वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब कैसे क्या था? तो कूलाम के अनुसार, देखिए लिखे यहाँ पर, ये मेन टॉपिक यही है। कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, अब यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण का बेटा रहता है। तो आप जानते हैं कि अगर समान प्रकृति के अगर कोई दो आवेश हम ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रतिकर्षित करेंगे। यदि हम विपरीत प्रकृति के अगर हम आवेश लेते हैं तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपके बच्चों? आपको याद रखना है कि कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें हम करेंगे क्या आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि यदि यहां लिख सकते हैं कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 को R दूरी पर रखा जाता है, तो अब देखिए क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि यह आपका Q1 है और यह आपका Q2 है। इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं कि R। मान लेते दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसमें क्या कर रहा है? देखिए यहां पे लगने वाले बल की बात हो रही है, तो देखो हम लिखे मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनके बीच लगेगा बल F। यह जो बल F लगेगा यह अनुक्रम होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो लिखेंगे कि Q1 into Q2, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। यही लगने वाला जो बल है इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो मान लीजिए कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, इसको करेंगे तो बीच की दूरी क्या है? R है और इसका क्या वर्ग होगा? इसको क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब दोनों को हम उठाते हैं। ठीक बताइए, जब इसको उठाएंगे तो लिख सकते हैं ऐसे कि एक अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर। अब देखिए इस चिन्ह को हटाने के लिए एक हम नियतांक लगाते हैं। इस चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं K। वो क्या होगा? आइए देखते हैं। यहां से लिखेंगे कि F बराबर K इंटू, तो क्या हो जाएगा आपका? Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर। यह आपका फार्मूला होगा। अब इसमें
इसमें हम ये देखेंगे कि के जो होता यह के का जो मान होगा यह किन किन बिंदुओं पर निर्भर करेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान क्या रखना है, जिसका मान आवेशों के बीच के जो माध्यम है उस पर तथा आवेश दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। अब यदि बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन हो और आवेश का मात्रक कूलाम हो, आवेश का मात्रक कूलाम हो और बीच की दूरी मीटर में हो तब आवेशों को निर्वात में रखने पर के का मान 9.0 गुणे 10 के घात 9.0 गुणे 10 के घात 9 9.0 गुणे 10 के घात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होगा। एक बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, एक बराबर 9.0 गुणे 10 के घात 9 Q1 इंटू Q2 बटे में आर का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र प्राप्त हुआ और यह बल न्यूटन में होगा, तो हम लिख सकते हैं कि एक बराबर 9.0 गुणे 10 के घात 9 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर लिखेंगे क्या, न्यूटन। इतना लिखा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। यदि Q1 बराबर 1 कूलाम, Q2 बराबर 1 कूलाम और R बराबर 1 मीटर हो तो 1 बराबर 9.0 गुणे 10 के घात 9 इंटू एक कूलाम के सब है दोनों, लिखेंगे 1 गुणे 1 बटे में आर भी कितना है 1 है और लास्ट में क्या लिखते हैं न्यूटन। तो एक बराबर हम लिख सकते हैं कि 9.0 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन। अर्थात इसे यह प्राप्त होता है कि यदि एक कूलाम के दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पे रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वह 9.0 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन के बराबर होगा।
आइए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है। यदि आवेश निर्वात में रखे गए हो तो यदि आवेश निर्वात में रखे गए हो तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जा सकता है, तब क्या प्राप्त होगा? हम लिख सकते हैं कि F बराबर के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब देखिए जहां K लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं, या फिर लिखेंगे कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। और ये जो निकलेगा किस चीज में निकलेगा? ये भी आपके न्यूटन। ऐसे हम चाहेंगे तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन न्यूटन इसके साथ लिखा जाता है सूत्र में। ठीक है, जहां के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, जिसके स्थान पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9.0 × 10⁻9, इतना भी लिखा जा सकता है। और इसको जब लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। ठीक है मित्रों, आइए इसमें आपका जो एप्सिलॉन 0 होता है, ये एप्सिलॉन 0 जो होता है एक नियतांक होता है। एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, जिसे एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसे वैद्युतशीलता निर्वात की, ऐसे लिख सकते हैं कि निर्वात की, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखें क्या है इसमें। आइए अब देखते हैं कि एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोला जाता है। एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे? तभी हमने पीछे बताया था आपको कि ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर जो होता है, ये 9.0 × 10⁻9, ये लिखे थे ना। देखिए इसका मात्रक भी हम लिखे थे। इसका मात्रक क्या बताए हैं? इसका मात्रक हम लिखे थे कि न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। अब इसमें हमको पक्षांतर करना है, हमको एप्सिलॉन के बराबर लाना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हम ये करेंगे कि एप्सिलॉन इधर आ देंगे, पूरे वैल्यू को क्या कर देंगे? इधर आने, तो लिखेंगे कि एप्सिलॉन 0 बराबर, अब इसको हम इधर ला रहे हैं, इस पूरे को क्या करते हैं? नीचे ला रहे हैं। हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई इंटू 9.0 मतलब 9.0 × 10⁻9। ठीक है, तो देखिए ये जो मान निकाले हैं इसका मात्रक भी है। इसका मात्रक क्या है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर, ये भी तो साथ में आएगा।
अब इसको हम लोग करेंगे क्या, किसको हम जब हल करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन 0 बराबर 1 अपान, देखिए ये 4 हो जाएगा। अब पाई का मान आप जानते हैं कि पाई बराबर जो होता है वह 22/7 होता है, और इसका जब मान निकालेंगे तो 3.14 एकड़ का, तो 1/4 लेकर हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 9.0 गुणा 10 के घात 9 हो जाएगा। क्या आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। अब इसमें जब आप कटाएंगे पिटाएंगे जब हल करेंगे इसमें आपका कुछ निकल कर आएगा, और उसमें सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि एप्सिलॉन 0 बराबर, इसको जब कटाते हैं तो हमारा मान कितना आता है, ये आता है आपका लगभग 8.85, कितना आएगा 8.85 गुणे 10 के घात -12 आएगा, क्योंकि पॉइंट जो है जैसे से हटाएंगे, ये देखिए ये 2 स्थान का तो 9 2 11 हो जाएगा, उसमें जब करेंगे तो 8.85 गुणे 10 के घात -12 ये आ जाएगा आपका कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा इसका मान और मात्रक हो जाएगा। मात्रक क्या बताएंगे, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़े इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं कि एप्सिलॉन 0 का बीमा क्या होता है। अब इसका बीमा हमको ज्ञात करना है, तो देखिए इसके बीमा ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा कि एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई, और इसके साथ लिखना पड़ेगा कि Q1 इंटू Q2 और बटे में Q1/Q2 बटे में F R का स्क्वायर। तो मैं आपको कंफ्यूज हो रहे हैं इसके रियल क्या है, देखिए क्या है, थोड़ा 1 मिनट देखिए। हम क्या जानते हैं कि F बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर होता है। और हमको किसका बीमा निकालना है, हमको निकालना है क्या है आपका एप्सिलॉन 0 का बीमा निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर निकालेंगे ना, तो क्या लिखेंगे कि एप्सिलॉन 0 इधर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई, ये तो अचर राशि है, ये आपका क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे Q1 Q2 बटे में F R का स्क्वायर। अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि 4 पाई जो है एक अचर राशि है और इसका कोई बीमा नहीं होता है। अब देखिए इसमें ये चीज है कि जैसे हम इसको सबका बीमा अलग अलग निकालेंगे, आप जानते हैं कि आवेश जो होता है इसका मात्रक कूलाम होता है, और इसका जब बीमा निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपका Q जो है क्या है, आवेश है, और आवेश की जो बीमा होता है, आवेश की बीमा अगर आपसे पूछा जाए तो यह आपका A और T क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते होंगे कि धारा जो होता है आवेश प्रवाह की समय दर को हम लोग कहते हैं। जैसे Q बराबर जब निकालेंगे तो A इंटू क्या होगा, T होगा। और यहाँ हम देखेंगे Q1 और Q2 है, यहाँ से लिखेंगे एप्सिलॉन 0 बराबर, इसका कोई बीमा नहीं होगा, Q1 Q2 की बात होगी। ये बताइए कि A और T एक Q के लिए, A और T एक Q के लिए करेंगे ना बटे में। अब बताइए F क्या है आपका, F आपका बल है ना, ये बताइए कि बल की बीमा क्या होती है, M/L/T-2, और ये दूरी है तो इसका क्या होगा L के पावर 2 होगा। अब इसको करेंगे तो एप्सिलॉन 0 बराबर A और T, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा A के पावर 2 T के पावर 2, ठीक है। अब देखिए इसको जैसे हम ऊपर लाएंगे तो देखिए ये M के पावर क्या हो जाएगा -1
एल स्क्वायर है और एल है, एल के पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए टी है, ये टी जैसे ऊपर जाएगा तो टी के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और देखिए, इसमें देखिए हमको मिलेगा टी के पावर 2 है और टी के पावर 2 है, टी के पावर 2 है और टी के पावर 2 है, तो टी के पावर कितना हो जाएगा, तो टी के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे a के पावर 2, उसके बाद l वाला लेंगे, l के पावर कितना है, -3, m के पावर कितना है, -1, और t के पावर जब करेंगे तो 2 ये कितना, t के पावर 4 हो जाएगा। a के पावर 2, l के पावर -3, m के पावर -1 और t के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सीधे थोड़ा इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 की जो बीमा है वह m के पावर -1 है, l के पावर -3 है, t के पावर 4 है और a के पावर 2 है। यही इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। इसको डायरेक्ट भी हम लोग याद कर सकते हैं। देखेंगे कि यदि निर्वात के स्थान पर दो आवेशों को, जैसे मान लेते हैं कि कोई आवेश 2 है Q1 और Q2, इनको के पैरेललतांक का मतलब यह है कि यदि हम कागज ले लें या कांच ले लें, इसको ले लें और इसके बीच क्या करें कि दो आवेशों Q1 और Q2 को r दूरी पर रख दें, तब इनके बीच जो लगने वाला बल होगा उसको हम लिखेंगे कि F m बराबर 1/4πε0 into के, ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे में r का स्क्वायर, किस में होगा, न्यूटन में होगा। फिर हमको ये याद रखना है कि के है क्या, तब तो याद रखना है कि के एक नियतांक है, नियतांक है जिसे पैरावैद्युतांक कहते हैं। और यह जो होता है कि एक बीमाहीन राशि होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। अब आते हैं कि के जो होता है यह के किस पदार्थ के लिए किस प्रकार से होता है, तो आपको याद रखना है, नोट में हमेशा ये याद रखिएगा कि के का मान किसी पैरावैद्युत परावैद्युत पदार्थ के लिए 1 से अधिक होता है। आपको दूसरा याद रखना है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड नंबर याद रखना है कि के का मान किसी धातु के लिए, याद रखना है कि के का मान जो होता है किसी धातु के लिए अनंत होता है। अब देखेंगे क्या, यदि हम Fm बराबर और F बराबर जब दोनों को लेकर करते हैं तो हमको क्या मिल सकता है। इसके कहने का मतलब यह है, यदि आवेशों को या आवेश के मध्य कोई परावैद्युत हो, उसके बीच लगने वाला बल जो होता है वो निरंतर घटता जाता है।
तो एक मिनट थोड़ा इसको हम मिटा दें और फिर उसको बता दें क्या चीज है, कैसे क्या है। आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें लिखे हैं कि यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। इसकी क्या मतलब है, हम जानते हैं कि F बराबर जब निर्वात तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर होता है। अब जब कोई माध्यम मान इसको समीकरण में फर्स्ट मान लेते हैं, यदि क्या हो कोई माध्यम हो तो उसके लिए क्या होगा, हम बताए थे कि M बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या रहता है इसके साथ Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये भी न्यूटन में होता है और यदि न्यूटन, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम इसको लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो हम लिखेंगे क्या कि 1 बटे में Fm बराबर F का मान देखिए हम क्या लिखे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब देखिए Fm का मान ये है, इसको लिखेंगे याद करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये रहेगा और ये Q1 Q2 और बटे में R का स्क्वायर। अब देखिए ये बाटा में R क्या है तो K क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जब कट जाएगा 1/4 पाई, ये Q1 से Q1 कटा, Q2 से Q2 कटा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 भी कट जाएगा बचा के, तो K ऊपर चला जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि 1 बटे में Fm बराबर K, ये लिखा जा सकता है। इसको अगर हम लोग देखते हैं कि ये मिलता है। अब आइए देखते हैं कि यदि इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, रखें और रखने के बाद और गुणा करके देखें तो हम F बराबर क्या लिख सकते हैं, Fm इंटू K या K इंटू Fm लिखा जा सकता है। इसको इतना भी रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या करना है, एप्सिलॉन 0 को रखकर देखते हैं कि क्या है।